हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे वाल्टर क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत। वाल्टर क्रिस्टालर ने नगरीय व ग्रामीण निवासों के वितरण का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्रिस्टालर एक जर्मन अर्थशास्त्री था और उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1935 में किया था। इस सिद्धांत को उसने 1938 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस के अधिवेशन में एक शोध पत्र द्वारा भी प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट है सिद्धांत का प्रतिज्ञापन। क्रिस्टालर के सिद्धांत का सार यह है कि एक नगरीय केंद्र को उत्पादक भूमि का एक निश्चित क्षेत्रफल पोषित करता है। किसी केंद्र की सतह इसीलिए बनी रहती है कि वह अपने चारों ओर के क्षेत्र को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करता रहता है। आदर्श रूप से नगर अपने उत्पादक क्षेत्र के केंद्र में होना चाहिए। क्रिस्टालर की यह संकल्पना वान थ्यूनन के सिद्धांत के समरूप है, इसलिए क्रिस्टालर का सिद्धांत भी केंद्रीय स्थान सिद्धांत है। सेवा केंद्रों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे ग्रामीण क्षेत्र में एक षटकोण प्रतिरूप में बिखरे होते हैं। यह प्रवृत्ति सबसे अच्छी तरह उन क्षेत्रों में देखी जाती है जिनमें निम्नलिखित दो दशाएं व्याप्त होती हैं। पहली, उस क्षेत्र की एक समान स्थलाकृति होनी चाहिए तथा किसी एक स्थान को दूसरे स्थान के मुकाबले में ढाल की दशा का कोई लाभ या हानि न हो और भौतिक दशाओं का परिवहन मार्गों पर कोई भिन्न प्रभाव न हो। और दूसरा, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी एक स्थान को प्राथमिक उत्पादनों जैसे अनाज, लकड़ी, कोयला आदि के उत्पादन में और दूसरे स्थान की अपेक्षा विशेष सुविधा न हो। अगला पॉइंट है केंद्रीय घातांक। क्रिस्टालर ने बस्तियों के संबंध में टेलीफोन सेवाओं पर आधारित केंद्रीयता घातांक को एक सूत्र द्वारा प्रतिपादित किया था, जो इस प्रकार है: C = U ब्रैकेट में स्मॉल t माइनस स्मॉल p कैपिटल T अपॉन कैपिटल P ब्रैकेट क्लोज। इस सूत्र में C केंद्रीयता का घातांक, स्मॉल t किसी कस्बे में टेलीफोन की संख्या, स्मॉल p कस्बे की जनसंख्या, कैपिटल T उस समस्त प्रदेश में टेलीफोनों की संख्या और कैपिटल P समस्त प्रदेश की जनसंख्या। अगला पॉइंट है केंद्रीय स्थान पदानुक्रम। केंद्रीय स्थान सिद्धांत यह बतलाता है कि केंद्रीय स्थानों अर्थात सेवा प्रदान करने वाले बस्तियों में एक पदानुक्रम होता है। सेवा केंद्रों का प्रत्येक वर्ग अपने से निम्न क्रम के सेवा केंद्रों द्वारा किए गए कार्यों को करता है तथा उनके साथ साथ वे कार्य भी करता है जिसके आधार पर उसे निम्न क्रम के सेवा केंद्रों से उच्च पद प्राप्त होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है सेवा केंद्रों के 3 प्रकार के विकास। पहले बतलाई गई संकल्पना और दशाओं के आधार पर क्रिस्टालर ने सेवा केंद्रों के लिए 3 विकासों का प्रतिपादन किया था। उसमें से पहला है किसी प्रदेश में सेवा केंद्रों की उत्पत्ति समान दूरियों पर होगी। प्रत्येक 2 केंद्रों के बीच 2 घंटे की यंत्र रहित यात्रा के समय की दूरी होगी, अर्थात 2 केंद्रों के बीच लगभग 7 किलोमीटर की दूरी होगी। दूसरा, समीपस्थ व्यापारिक क्षेत्रों की आकृति वृत्ताकार होगी, जिससे उनके कुछ भाग आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे और उनके बीच बीच में कुछ स्थान खाली छूट जाएंगे। ज्यामितीय आकृतियों में षटकोण ही वृत्तों के सबसे अधिक समीप होते हैं। ये न तो एक दूसरे के किसी भाग को ढकते हैं और न कोई खाली स्थान छोड़ते हैं। इसलिए क्रिस्टालर ने यह प्रतिपादित किया कि व्यापारिक केंद्र षटकोणी प्रतिरूपों में स्थित होंगे और उनके व्यापारिक क्षेत्रों की आकृतियों के वृत्ताकार होने की अपेक्षा षटकोणी होंगे। तीसरा, इस षटकोणी ढांचे में व्यापारिक केंद्रों का एक पदानुक्रम विकसित होगा
जिसमें सबसे अधिक संख्या सबसे छोटी बस्तियों अर्थात पूर्वों या पल्लियों की होगी। प्रत्येक पूर्वा ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करेगा। ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व जितना अधिक होगा उतने ही बड़े आकार के पूर्वे होंगे। ये पूर्वे एक दूसरे से 11 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। पूर्वों के ऊपर गांव होंगे और प्रत्येक गांव के व्यापार क्षेत्र की सीमा पर 6 पूर्वे होंगे। गांव के ऊपर कस्बे होंगे। प्रत्येक कस्बे के व्यापार क्षेत्र की सीमा पर 6 गांव होंगे। कस्बों के ऊपर नगर होंगे। प्रत्येक नगर के व्यापार क्षेत्र की सीमा पर 6 कस्बे होंगे। इस प्रकार पूर्वों, गांवों, कस्बों और नगरों का परस्पर संबंधित पदानुक्रम होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है क्रिस्टालर के पदानुक्रम के मुख्य बिंदु। क्रिस्टालर द्वारा प्रतिपादित केंद्रीय स्थानों के पदानुक्रम में मुख्य बातें बतलाई गई हैं जिनकी अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है प्रत्येक उच्चतर क्रम का केंद्रीय स्थान उन सभी वस्तुओं का उत्पादन तथा संभरण या मांग पूर्ति करता है जो उससे निम्नतम क्रम के सभी केंद्रीय स्थानों द्वारा उत्पन्न तथा संभरण की जाती है। क्रिस्टालर प्रणाली में ऊपर से आरंभ करके नीचे की वस्तुओं का विचार किया जाता है। इस प्रणाली में केंद्रीय स्थानों का स्थानिक वितरण अनुकूलतमीय नहीं होता क्योंकि वास्तविक बाजार क्षेत्र का आकार 3 गुणकों द्वारा गुणा किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। अगला पॉइंट, उत्पादक लोग उन उत्पादक केंद्रों को वरीयताएं देते हैं जो पहले से ही अस्तित्व में होते हैं, परंतु ऐसी वास्तविक बाहरी अर्थव्यवस्थाएं कोई नहीं होती जिनका प्रभाव उत्पादन मूल्यों पर या मांग कार्यों पर पड़ता हो। उत्पादन, अगला पॉइंट है, उत्पादन केंद्रों के स्थापित होने के कारण उत्पन्न हुए जनसंख्या प्रवासों तथा मांग परिवर्तनों का विचार इस प्रणाली में नहीं किया जाता। इस कारण से यह मॉडल आंशिक संतुलन प्रणाली है। और 5वां है इसमें, इस प्रणाली में अभिग्रहितों के आधार पर केंद्रीय स्थानों के आकारों के संबंध में कोई बयान नहीं दिए जा सकते। क्रिस्टालर ने नगरों के आकार के संबंध में जो बातें लिखी हैं वे इस प्रणाली के पश्चात के अनुभवी ज्ञान के आधार पर लिखी हैं।